स्वागत है आप सभी का पावर बीआई के इस 5th चैप्टर में। तो इससे पहले वाले वीडियोस में हमने देखा था कि पावर बीआई होता क्या है, हम क्यों पावर बीआई इस्तेमाल करते हैं, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हमने पढ़ा। फिर उसके बाद स्क्रिप्ट्स का ऑप्शन था, तो हमने पाइथन स्क्रिप्ट की मदद से एक विजुअलाइजेशन क्रिएट किया। उसके बाद हमने देखा था कि डेटा मॉडलिंग क्या होता है, उसमें स्कीमास क्या होते हैं, क्यों डेटा मॉडलिंग इम्पॉर्टेंट है, और वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी। तो हमने फैक्ट टेबल आइडेंटिफाई करने के लिए भी कुछ टिप्स देखी थी, और हमने मशीन लर्निंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। तो अभी इस वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं कि डैक्स। तो डैक्स क्या होता है और डैक्स का फुल फॉर्म क्या है कि डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। तो हम देखेंगे कि डैक्स क्या होता है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मेजर के बारे में कि क्या होता है मेजर, क्यों हमारे पास मेजर है और वो कितना इम्पोर्टेंट है, और हम कैसे यूज़ करते हैं मेजर, और डैक्स फंक्शंस के बारे में भी पढ़ेंगे। सो क्या होता है ये डैक्स? तो डैक्स को हम लोग फॉर्मूला लैंग्वेज भी कह सकते हैं। डैक्स का फुल फॉर्म तो हमें पता है कि डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन है। तो डैक्स मतलब कोई तो एक फॉर्मूला होता है, और उस फॉर्मूला के बेस पर हम कोई कॉलम ऐड करते हैं, या फिर जो भी हमें आगे कुछ एक्सप्रेशन क्रिएट करना हो, या फिर कॉलम क्रिएट करनी हो, डिलीट करनी हो, कस्टम कुछ भी जो भी हमें खुद से बनाना हो, तो वो हम डैक्स की मदद से कैलकुलेट करके बना सकते हैं। उसमें कुछ उसके ट्रिक्स एंड टेक्निक्स भी होंगे, तो हमें वो भी यूज़ करेंगे। कस्टम कैलकुलेशंस, हमारे खुद की कैलकुलेशंस हम बना सकते हैं, एंड देन हम वो कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। तो डैक्स क्यों डिज़ाइन किया गया है? क्योंकि डेटा मॉडलिंग के लिए। डैक्स वाज डिज़ाइन फॉर डेटा मॉडलिंग। कभी कभी हमारे पास ना हमारे डेटा सेट में कोई कॉलम्स अवेलेबल नहीं होती जो हमें खुद से कैलकुलेट करनी पड़ती है, तो इसलिए हमें कभी कभी डैक्स का इस्तेमाल भी करना पड़ता है, राइट। जो डेटा सेट है वो कम पड़ जाता है। तो अभी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि डेटा सेट डैक्स क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो हमें जो भी अगर कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करना हो, तो हम इस डैक्स की मदद से कर सकते हैं। हम कस्टम मैट्रिसेस क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमारे पास कंसिडर कर लो कि हमारे टेबल में हमारे पास टोटल ये नहीं है, सेल्स नहीं है। अगर हमारे पास एक प्रॉफिट का कॉलम है और उसका हमें टोटल निकालना है, तो हम तो ये इसके लिए कॉलम तो क्रिएट कर नहीं सकते, तो वो फिर हम कैसे करेंगे? तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस डैक्स में देखने वाले हैं। तो हम जो भी इंटरएक्टिव रिपोर्ट्स बिल्ड करने वाले हैं, उसमें डैक्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, और ये बहुत ज़्यादा मदद करता है जब हमें रिपोर्ट्स बिल्ड करने हों। अभी हम मेजर के बारे में भी पढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले थोड़ा हम पावर बीआई डेस्कटॉप पे चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने पावर बीआई ओपन किया है। तो यहाँ पे जो मैंने एक फ़ाइल ओपन करेंगे अभी। तो पावर बीआई डेस्कटॉप में हम कनेक्ट करते हैं। तो मेरे पास एक CSV में एक फ़ाइल है, तो पहले वो फ़ाइल ओपन कर लेती हूँ मैं। तो वो हम कैसे करते हैं हमें पता है, हमारे पास गेट डेटा वाला ऑप्शन है, तो उस पर क्लिक करेंगे, एंड देन हम CSV फ़ाइल को सिलेक्ट करके कनेक्ट करेंगे। फिर वो हमें चूज़ करने के लिए कहेगा कि कौन सी CSV फ़ाइल हमें लेनी है। तो ये मैंने एकदम छोटा सा सैम्पल वाला डेटा कलेक्ट करके रखा है। इसमें बहुत ही छोटा सा डेटा है, तो इसकी मदद से हम आसानी से समझ पाएंगे, इसीलिए। तो तो ये अब देख सकते हो कि इस डेटा में क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि ऑर्डर आईडी है, डेट है, कस्टमर नेम है, ये सारा इसका प्रीव्यू है। तो प्रोडक्ट कैटेगरी, क्वांटिटी सोल्ड, प्राइस, रेवेन्यू, कॉस्ट एंड प्रॉफिट, तो ये सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट है। अभी इसको यूज़ करके हम लोग डैक्स क्या है वो सीखने वाले। मैंने ये छोटा जानबूझ के ये डेटा छोटा ही रखा है। तो चलो अभी ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं इसको। लोड के साथ भी जा सकती थी मैं, लेकिन फिर वो मॉडल का कुछ कंसेप्ट कनेक्ट नहीं कर पाते, तो इसलिए। तो अभी के लिए ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करते हैं। तो अभी हम पावर क्वेरी एडिटर में आ चुके हैं। तो अभी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो क्या आपके डेटा में क्या क्या प्रेजेंट है।
और कितना वैलिड है, कितने % एरर है, एम्प्टी है, वो सारे भी हम लोग चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास ये जो व्यू में कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन, कॉलम प्रोफाइल, शो, वाइट स्पेस, ये सारी जो चीज़ें प्रेजेंट है उनको हम इनेबल कर सकते हैं और उनकी मदद से हम लोग चीज़ें चेक कर सकते हैं। अभी यहाँ पे 10 डिस्टिंक्ट 10 यूनिक वैल्यूज़ है ऑर्डर आईडी में, राइट। तो फिर उसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, डिस्टिंक्ट है, यूनिक है, इट्स ओके, अभी यही रह सकते हैं। उसमें वैलिड भी 100% डेटा वैलिड है, कुछ रिपीटेशन नहीं है, कुछ एम्प्टी नहीं है, कुछ ऐसा मिसलीनियस नहीं है जो हमें नहीं चाहिए होगा वैसे। तो सारे इसमें भी वही है, 10 डिस्ट्रिक्ट 10 यूनिक, 2 डिस्ट्रिक्ट 0 यूनिक और बाकी सब भी डेटा ठीक है। तो ऐसे भी आप लोग डेटा चेक कर सकते हो कि किसी में अगर कोई प्रॉब्लम है या नहीं। अप्लाइड स्टेप्स में तो देख ही सकते हो कि क्या क्या चेंजेस है, चेंज्ड हुए हैं। तो हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी हम लोग डेटा चेंज कर सकते हैं, पर अभी हमारे पास यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट तो है नहीं, तो हम लोग सिर्फ डैक्स फंक्शन पे फोकस करने वाले हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, ये डेटा को क्लोज करेंगे। पर उसके पहले मैं चाहती हूँ कि हम लोग ये नेम एक बार ज़रा चेंज कर ले डेटा का। तो अभी इसको क्लोज कर देते हैं, नेम चेंज करके। चेंज टाइप है वो सब ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो प्रेजेंट है, हमें चाहिए ये सब कुछ। फिर इसको ऐसे ही रख के हम होम पे चलते हैं और फिर क्लोज एंड अप्लाई क्लिक कर देते हैं। तो ये थोड़ा टाइम लेगा स्टेप्स को लोड करने के लिए। अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करके थोड़ा सा वेट करते हैं। तो अभी हम मेजर के बारे में जानते हैं कि मेजर क्या होता है। मेजर हमारे पास क्यों होता है, तो अभी आप कंसिडर कर लो, एक एग्जांपल देती हूँ मैं। हमारे पास सोचो कि प्रॉफिट का कॉलम है। प्रॉफिट मतलब उसमें किसी एक पर्टिकुलर इसके लिए कितना प्रॉफिट हुआ, एक पर्टिकुलर आइटम होगी हमारे पास या फिर कोई चीज़ है, तो उस पर्टिकुलर उसका सेल कितना हुआ है, उससे हमें प्रॉफिट कितना जनरेट हुआ है, वो पर्टिकुलर उस एक प्रोडक्ट के लिए एक रो में होगा। वैसे करके हमारे पास कॉलम है और हमें टोटल निकालना है, टोटल प्रॉफिट हमें चाहिए। तो वो तो सिर्फ एक ही वैल्यू होती है, राइट। तो फिर वो टोटल वैल्यू हमें एक पर्टिकुलर ब्लॉक में मिलनी चाहिए, हमें टोटल चाहिए प्रॉफिट का। फिर वो हम कैसे निकालेंगे, अगर उसके लिए हम न्यू कॉलम निकालेंगे तो न्यू कॉलम में तो सिर्फ वैल्यूज़ रिपीटेड होगी ना, एक ही वैल्यू, टोटल वाली जो एक वैल्यू आएगी वही रिपीटेड होगी। ये तो फिर हमारा ज़्यादा स्पेस ले लेगा, वो तो हमें नहीं चाहिए फिर। तो वैसा वाला कंसेप्ट है मेजर का। तो मेजर की वजह से हम क्या कर सकते हैं, मेजर हमें सिर्फ एक पर्टिकुलर ब्लॉक कैलकुलेट करके दे सकता है। और ये भी चीज़ें ज़रूरी हैं। हमें किसी का, अगर हमारे पास सोचो कि हमारे डेटा सेट में या फिर हमारे टेबल में या फिर क्वेरी में, क्वेरी बोलना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्वेरी में हमारे पास एक कॉलम है और उसमें है जेंडर, जैसे कि मेल फीमेल है, ओके। तो हमें कहा गया हो कि हमारे पास हमें कैलकुलेट करनी है कि कितने फीमेल हमारे पास इस ऑर्गेनाइजेशन में है। तो हम क्या करेंगे उस काइंड में, राइट। तो उसके लिए हमें ये मेजर्स का होना ज़रूरी है। मेजर्स में भी डैक्स ही यूज़ किया जाता है, मतलब डैक्स के जो फंक्शंस फार्मूलाज हैं वही यूज़ करके हम मेजर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। हमें सिर्फ ऐड अ न्यू मेजर या फिर ऐड अ डैक्स फंक्शन वैसे करके करना होता है, ऐड अ कॉलम या फिर ऐड अ मेजर। तो ये ध्यान में रखना कि मेजर एक पर्टिकुलर ब्लॉक होता है जिसमें एक पर्टिकुलर काउंट हमें मिलता है। तो फिर उस काउंट को हम फिर मैक्स काउंट दिखा सकते हैं, मिन काउंट दिखा सकते हैं, एवरेज दिखा सकते हैं, मीन, मीडियन, मोड, जो चाहे वो दिखा सकते हैं, परसेंटेज में भी दिखा सकते हैं। तो मेजर क्या है, हमें कैलकुलेट करके दे सकता है वैल्यूज़ डायनामिकली। एंड हाउ मेजर वर्क्स इन पावर BI, मेजर परफॉर्म्स एग्रीगेशन एंड कैलकुलेशंस। एग्रीगेशंस मतलब वो मिन मैक्स, वो जो वो सब है, और हम कैलकुलेट करना पड़ता है इसे। एंड कॉमनली ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है, मैंने कहा कि हमें अगर किसी चीज़ की टोटल एक पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए हो, अगर एवरेज तो हम कॉलम का एवरेज निकालेंगे, लेकिन वो फिर हमें पर्टिकुलर एक ब्लॉक में मिलेगी, राइट। तो फिर हमें एवरेज चाहिए हो, परसेंटेज चाहिए हो, रेशियो चाहिए, कोई भी वैल्यू अगर हमें किसी पर्टिकुलर एक ही ब्लॉक में चाहिए हो, एक ही नंबर चाहिए हो, तो फिर हम मेजर यूज़ करते हैं। अभी हम जानते हैं कि डिफरेंस क्या होता है कैलकुलेटेड कॉलम और मेजर, ये डिफरेंट है, ओके। उसको क्रिएट करने के लिए डैक्स ही यूज़ करते हैं, लेकिन वो डिफरेंट है
कॉलम यानी एक पूरा कॉलम है और मेजर सिर्फ एक सिंगल ब्लॉक है, ठीक है। तो मेजर क्या करता है, एग्रीगेशन वर्क्स अक्रॉस टेबल्स। तो मेजर में हम उसका अगर हमारे पास टोटल काउंट निकल के आ गया, ठीक है, तो उसको हम मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, उसकी एवरेज निकाल सकते हैं, मीन मीडियन मोड, ये सारी चीज़ें हम उसकी निकाल सकते हैं मेजर की। लेकिन कैलकुलेटेड कॉलम का तो वैसे नहीं हो सकता ना। एग्रीगेशंस तो लिमिटेड एग्रीगेशंस ही हम इस पर परफॉर्म कर सकते हैं। अभी मेजर में क्या होता है, कैलकुलेटेड व्हेन यूज्ड इन अ रिपोर्ट। अगर हम जब हम एक कोई कैलकुलेटेड कॉलम बनाएंगे या फिर हम एक मेजर बनाएंगे तो आप देखोगे कि वो हम उस टेबल में नहीं देख पाएंगे। जो हमारे पास टेबल व्यू है वहाँ पे हम अगर हम डैक्स का फंक्शन कोई बनाएंगे, कैलकुलेट करेंगे तो हमें न्यू कॉलम तो मिलेगा, लेकिन हम जब मेजर के लिए कैलकुलेट करेंगे तो जो न्यू क्रिएटेड मेजर है वो उस टेबल में नहीं दिखने वाला। सो कैलकुलेटेड व्हेन यूज्ड इन अ रिपोर्ट मतलब जब हम रिपोर्ट बनाने के लिए स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे हम वो मेजर देख पाएंगे क्रिएट हुआ कि नहीं। ओके, सो नॉट स्टोर्ड डायनेमिकली, स्टोर्ड इन अ टेबल। तो ये डायनेमिकली स्टोर्ड नहीं होता, मतलब वो वही कंसेप्ट है कि वो हमें उस टेबल व्यू में नहीं देखने को मिलेगा, और ये जो कैलकुलेटेड कॉलम है वो उस टेबल में हम देख पाएंगे। लेकिन जब अगर हमने ये कैलकुलेट किए, ओके, डैक्स के फंक्शंस कैलकुलेट किए, डैक्स से कोई कॉलम क्रिएट किया और फिर हम पावर क्वेरी एडिटर में गए, तो फिर हम ये जो न्यू क्रिएटेड कॉलम्स है ना, कैलकुलेटेड कॉलम्स, वो हम पावर क्वेरी एडिटर में नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो फिर हम कैलकुलेट कर सकते हैं कॉलम्स इन पावर क्वेरी एडिटर ऑल्सो, वो तो हमें पता है, और डैक्स की मदद से भी हम कैलकुलेटेड कॉलम्स बना सकते हैं। तो मेजर मोर एफिशिएंट होता है क्योंकि वो स्पेस कम लेता है, जल्दी बन जाता है, और वो नहीं क्या, वो छोटा सा होता है, तो इसीलिए ये मोर एफिशिएंट कहलाता है। एंड कैलकुलेटेड कॉलम क्या है, अभी अगर हमारे पास बहुत बड़ा डेटा हो तो कैलकुलेटेड एक कॉलम बनाएंगे तो वो टाइम तो लेगा ही, तो इसीलिए कैन स्लो डाउन परफॉर्मेंस। तो ये थोड़ा सा स्पीड कम कर सकता है हमारे टेबल की या फिर यूजेस की। तो यूज्ड इन विजुअल्स एंड एग्रीगेशंस, जब भी हम विजुअल्स बनाएंगे तभी हम मेजर यूज़ कर पाएंगे। एंड यूज्ड इन रिलेशनशिप्स एंड फिल्टर्स, तो कैलकुलेटेड कॉलम रिलेशनशिप अब वो दिख पाएंगे तो इसलिए यूज़ भी कर पाएंगे। तो अभी हम थोड़े से डैक्स के फंक्शंस जो होते हैं, इनबिल्ट फंक्शंस जो है डैक्स के, वो उसके बारे में जानते हैं। तो पहला है डेट एंड टाइम फंक्शन। डेट एंड टाइम फंक्शन, अगर हमारे पास कोई भी डेट प्रेजेंट हो, टाइम प्रेजेंट हो, तो उसके रिलेटेड हमारे पास कुछ फंक्शंस प्रेजेंट होते हैं। ओके, वो जब हम डैक्स का कोई फंक्शन कैलकुलेट करेंगे, टाइम के वक्त हमें दिखेगा, वो ऑटो भी होता है, तो हमें जस्ट डेट टाइप करेंगे तो फिर बाकी का आगे आ जाएगा। टेक्स्ट फंक्शंस होते हैं, जब भी हमें किसी टेक्स्ट के साथ वर्क करना हो तो हमारे पास टेक्स्ट फंक्शंस भी होते हैं। मतलब अगर हमें कोई एक टेक्स्ट हो, उसको हमें अपर केस करना हो, लोअर केस करना हो सकता है ना, तो वैसे भी हैं। इन्फॉर्मेशन फंक्शन है, फिल्टर फंक्शन है, एग्रीगेशन है, टाइम इंटेलिजेंस है, लॉजिकल है, लुकअप है, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, ये स्टैटिस्टिकल, फाइनेंशियल एंड अदर फंक्शंस आर ऑल्सो प्रेजेंट, वो भी हमारे पास है। लेकिन मोस्टली यूज डेट, टाइम, टेक्स्ट, फिल्टर फंक्शन, एग्रीगेशन, टाइम इंटेलिजेंस, ये सारे ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। अब ये डिपेंड है कि हमारे रिक्वायरमेंट क्या है और उस हिसाब से भी हम यूज़ कर सकते हैं इनको। तो लॉजिकल फंक्शंस में मोस्ट ऑफली क्या होता है कि लॉजिक लगाया जाता है, वहाँ पे इफ़ और कंडीशन दी जा सकती है, तो वैसे उस वक्त लॉजिकल फंक्शंस भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अभी हम यहाँ पे पावर बीआई में आ गए हैं। तो हम ये डैक्स फंक्शंस कहाँ कैलकुलेट करने वाले हैं, तो वो हम क्रिएट करने वाले हैं ये जो टेबल व्यू है हमारे पास, उसमें जाके करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये सेल्स का डेटा है, ये जो सेल्स का डेटा है जो हमने लिया था, अभी जो कहा हमने उसका नेम चेंज किया, राइट, और वो लोड होने के लिए दिया, तो वो वाला है। और अभी इस टेबल व्यू में चलते हैं, यहाँ पे मॉडल व्यू है। मॉडल व्यू में देखोगे तो सिर्फ एक ही टेबल है, उसमें इतने सारे कॉलम्स प्रेजेंट है। अगर कोई कैलकुलेटेड हो उसका कोई नहीं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट है। अभी ये कौन सा स्कीमा है, अगर हम ये याद करेंगे, हमने पिछली वाली वीडियो में देखा था कि स्कीमास क्या होते हैं। तो ये है फ्लैट स्कीमा, राइट, सिंगल टेबल प्रेजेंट है इसीलिए ये है फ्लैट स्कीमा। तो ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम, राइट। तो अभी हम टेबल व्यू में चलते हैं।
तो यहाँ पे जो हमने टेबल लिया है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो टेबल है उसमें हमारे पास ऑर्डर आईडी, डेट, कस्टमर नेम, प्रोडक्ट, कैटेगरी, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं। तो अभी हम क्या करेंगे कि ये जो न्यू ऊपर कैलकुलेशंस में देखोगे तो न्यू टेबल का ऑप्शन है, न्यू कॉलम का ऑप्शन है और न्यू मेजर का भी ऑप्शन है। क्विक मेजर क्या होता है कि हम क्विकली कोई तो एक मेजर बना सकते हैं, वो अभी यहाँ पे नहीं देखना है हमें। और यहाँ पे जो टेबल का नेम है वो यहाँ पे दिखाया गया है, नेम ऑफ योर टेबल वो भी कहा है। हेल्प और होम भी प्रेजेंट है। होम रिबन में तो फिर आप अगर आपको कोई और डेटा लेना हो तो फिर हम डेटा ले सकते हैं, ठीक है। बीच में अगर आपको कोई डेटा और लेना हो तो वो भी हम कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म करके क्वेरी एडिटर में जाना हो तो वो भी आप कर सकते हो। एसक्यूएल सर्वर भी है, वन लेक डेटा हब भी है और यहाँ पर भी कैलकुलेशंस वाला सेक्शन है, ठीक है। रीसेंट सोर्सेज तो हमें पता है कि क्या होता है रीसेंट सोर्सेज, और रिलेशनशिप्स यहाँ पे नहीं हो सकते, वो तो मॉडल व्यू में होता है, राइट। एंड न्यू टेबल, न्यू कॉलम, ये सारी चीज़ें अभी देख लें क्या होता है। तो अगर हमें कोई एग्रीगेशन फंक्शन परफॉर्म करना हो तो वो हमें खुद से आइडेंटिफाई करना होता है कि किस कॉलम पे हम वो एग्रीगेशन फंक्शन यूज़ करेंगे, राइट। अभी अगर हम ऑर्डर आईडी पे एग्रीगेशन यूज़ करेंगे, ऑर्डर आईडी का तो टोटल हमें निकालना ही नहीं है, राइट। ऑर्डर आईडी का टोटल निकाल के हम क्या करेंगे, तो इसीलिए उसको हम नहीं लेने वाले हैं, उस पर कोई एडिशन सब्सट्रैक्शन भी नहीं करने। तो अभी यहाँ पे इनमें से एक कोई तो कॉलम हम चूज़ कर लेते हैं जिस पर हम कोई तो डैक्स फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग ये न्यू कॉलम पे क्लिक करते हैं और फिर एक न्यू कॉलम ऐड हो जाएगा। तो अभी जब हमारे पास कोई तो एक न्यू कॉलम ऐड हो चुकी है तो ये कॉलम का क्या होता है, ठीक है। ये जो कॉलम आया है तो वो उसका नेम होता है। आप लोग नेम यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, अगर आप डबल क्लिक करोगे कॉलम पे तो वहाँ से भी आप उसका नेम चेंज कर सकते हो। और ये जो राइट क्लिक है, मतलब अगर आप कोई भी डैक्स फंक्शन लिखोगे और आपको वो कमिट करना है, कमिट इन द सेंस आपको अगर वो ठीक लगता है, प्रॉपर है, आपको आगे बढ़ना है तो आप राइट पे क्लिक करोगे और आपको अगर वो कैंसिल करना है तो आप क्रॉस पे क्लिक करोगे। तो अभी क्विकली हम इस डैक्स फंक्शन को हमारे एक नेम दे देते हैं, मतलब जो भी हमें कॉलम को नेम दे देना है हम उस कॉलम को नेम देते हैं। लेकिन बेस्ड ऑन विच कॉलम हम ये निकाल रहे हैं तो टोटल सेल्स करके हम लोग इसको नेम दे देंगे, ठीक है। तो अभी हमने हमारे कॉलम को नेम क्या दिया है, टोटल सेल्स। अभी ये नेम क्यों नहीं दिखा है कॉलम में, क्योंकि हमने अभी तक कमिट पे क्लिक नहीं किया है, ठीक है। तो अभी हम इक्वल्स टू साइन देंगे। तो अभी मैंने कहा था कि हमारे पास फंक्शंस प्रेजेंट हैं, ओके, बहुत सारे फंक्शंस प्रेजेंट हैं। तो ये अगर हम एक भी अल्फ़ाबेट टाइप करेंगे तो हमें ये बाकी के मतलब पॉपअप कर देगा कि आपको ये इस्तेमाल करना है। अभी ये सम का हमने सिलेक्ट किया। टोटल सेल्स के लिए हमें क्या करना होगा, हमें सेल्स में से जो हमारे पास सेल्स में जितने कॉलम्स हैं वो ये सजेस्ट कर रहा है कि आपके पास सेल्स का टेबल है और उसमें आपको इसमें कैटेगरी का निकालना हो, कॉस्ट का निकालना हो, डेट का निकालना हो, ऑर्डर आईडी। तो अभी हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमें कौन सा कॉलम लेना है, राइट। तो हम सम निकाल रहे हैं सेल्स टेबल का, सेल्स टेबल में रेवेन्यू कॉलम का, ठीक है। तो हमने रेवेन्यू को क्लिक किया एंड देन हमें फॉर्मूला कंप्लीट करना है। फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए हमें राउंड ब्रैकेट को कंप्लीट करना है एंड देन हम कमिट पे क्लिक करेंगे। अगर हमें लगता है कि हमारा फॉर्मूला गलत है तो हम उसे कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप एंटर कर दोगे और उसमें कुछ गलत वैल्यू हो तो कॉलम तो क्रिएट होगा लेकिन वो एरर भी देगा, ठीक है। तो हमने टोटल सेल्स का ये जो कॉलम है वो क्रिएट किया है बेस्ड ऑन द रेवेन्यू। तो रेवेन्यू की मदद से हमने टोटल सेल्स निकाला। तो अभी अब देखो टोटल तो निकाल दिया, ये इसको हम मेजर कर सकते थे, ठीक है, लेकिन हमने कॉलम किया है। डैक्स को कैलकुलेट करके हमने एक न्यू कॉलम किया है। उसमें वैल्यूज़ देखो आप, वैल्यूज़ सेम ही है क्योंकि हमें ये एक सिंगल ब्लॉक में निकालना चाहिए था पर हमने इसे कॉलम में निकाला है, ठीक है। तो 4370 ये पूरे उस कॉलम में ही 4370 प्रिंट कर रहा है। तो ये तो प्रॉपर ये नहीं हुआ ना, फॉर्मेट नहीं हुआ। अगर हमें कॉलम निकालना भी है तो ये तो प्रॉपरली वे नहीं हुआ कि कोई अगर न्यू कॉलम ऐड करना हो तो, राइट। तो फिर ये
इसको हम मेजर भी कैलकुलेट कर सकते थे। तो अगर हमने सिर्फ मेजर क्रिएट अ न्यू मेजर पे क्लिक करके ये फार्मूला उसमें डाल दिया होता तो एक मेजर क्रिएट हो के आता। अभी आप डेटा में भी देखो, वहाँ पे भी आप ये देख सकते हो टोटल सेल्स करके एक ये कैलकुलेटेड कॉलम है। कैलकुलेटेड कॉलम कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, देखो उस पर सिम्बॉल, बाकी सबका सिम्बॉल देखो और उसका सिम्बॉल देखो तो वो भी अलग है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम अगेन न्यू कॉलम क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम फिर से न्यू कॉलम पे जाएंगे। ये टोटल सेल्स हमने वैसे ही रखा है, ठीक है। तो न्यू कॉलम अभी हम क्या करेंगे, उसको हम नेम दे देते हैं, लेकिन हम ये न्यू कॉलम अभी क्या क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम नेम दे देते हैं ये टोटल सेल्स नीडेड भी नहीं था, ठीक है, लेकिन फिर भी हमने निकाला है। तो अभी मैं चाहती हूँ कि एवरेज, ये भी एक प्रॉपर ये नहीं है, मतलब मेजर होना चाहिए ये, लेकिन फिर भी हम इसे कॉलम मतलब ये दिखाने के पर्पज़ के लिए, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग एवरेज उसको नेम दे रहे हैं, और इक्वल्स टू साइन देना मत भूलना। इक्वल्स टू साइन देने के बाद अगर आप AVG भी टाइप करोगे तो ये आ जाए। आप ऊपर देख सकते हो एवरेज और कॉलम नेम, हमें किस कॉलम का एवरेज निकालना है, तो वो हमें मतलब ये जो सिंटैक्स है ना उस डैक्स का, वो भी हमें दिखाता है कि हमें क्या यूज़ करना चाहिए। तो इसीलिए एवरेज और उसमें से टेबल का नेम हमें देना होता है पहले, और उसमें से फिर कौन सा कॉलम हमें चाहिए, किस कॉलम का हमें एवरेज निकालना है। तो अभी ये भी प्रॉपर नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने जस्ट दिखाने के लिए पर्पज़ के लिए निकाला है। एवरेज है कि 437 ऑफ रेवेन्यू का एवरेज कितना है। तो ये उसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट किया था, राइट, कि हमारे पास सेल्स का टेबल है, सेल्स के टेबल में हमें कौन सा कॉलम चाहिए वो हम अपने आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो एवरेज करके जो कॉलम ऐड हुआ है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आप डेटा में भी देखोगे तो फिर आपको एवरेज करके वो भी कॉलम दिखेगा। तो अभी हमें जैसे भी फंक्शंस चाहिए उसको फॉर्मूलाज हमें खुद से कैलकुलेट करके हम निकाल सकते हैं। अगर हमें कुछ और भी निकालना हो, तो अगर हमें काउंट निकालना हो, वही के वही अगर हम लोग चेंज करेंगे तो ये जो एवरेज करके जो कॉलम था उसमें वैल्यूज़ चेंज होगी अगर हम एंटर क्लिक करेंगे तो, ठीक है। हम कोई और कॉलम लेके देखते हैं अभी के लिए। कौन सा कॉलम ले ये समझ नहीं आ रहा अभी के लिए, तो ठीक है। टेक्स्ट वाले कॉलम्स तो हम ले नहीं सकते, तो फिर हम लोग टोटल सेल्स देखते हैं। तो अभी ये टोटल सेल्स तो हमने कैलकुलेट किया था, राइट। फिर उस टोटल सेल्स को अगर मैंने एंटर क्लिक किया तो एवरेज में देखो सिर्फ 10% होके आया है। ये रियल केसेस में ये यूज़ नहीं होने वाली, क्योंकि हमें टोटल सेल्स और एवरेज ये एग्रीगेशन फंक्शंस इस पर नहीं होती, कैलकुलेटेड कॉलम्स पे नहीं होती। हमने डिफरेंस भी देखा था, राइट। तो फिर अगर हम यही चेंजेस करेंगे फॉर्मूला में तो फिर वो हमें वही उस कॉलम में ही चेंजेस करके दिखा देगा, ठीक है। तो अभी हम लोग कोई तो एक और न्यू कॉलम ले लेते हैं, मैं भूल गई थी लेना, तो अभी ले लेते हैं। अब अगर हमें कोई कॉलम डिलीट करना हो तो फिर हम डिलीट भी कर सकते हैं उसे। तो उस कॉलम के हेडर पे क्लिक करोगे तो आपके पास सॉर्टिंग के ऑप्शंस भी आएंगे, कॉपी टू टेबल, न्यू मेजर, न्यू कॉलम। उसके बेसिस पर अगर हमें कॉलम ये करना हो तो फिर हम वो भी कर सकते हैं। एडिट कर सकते हैं। क्वेरी आपको पता है ना क्या होता है। अभी क्वेरी का मैं बार बार अभी नहीं बताने वाली कि क्वेरी मतलब हमारा टेबल ही होता है, ठीक है। डिलीट करना हो तो यहाँ पे भी डिलीट का ऑप्शन है ही, तो हम इसे डिलीट कर देते हैं। अभी क्या करते हैं, न्यू कॉलम ले लेते हैं और कोई तो और कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट करके देखते हैं। अगर चलो इसका नेम दे देते हैं क्विकली,
मैं इसको लॉजिकल फंक्शंस देखते हैं अभी के लिए। तो लॉजिकल फंक्शंस में सिर्फ एंड और वो सारी चीज़ें आती हैं, कंडीशंस देनी होती है हमें। ओके, तो उसको हम कंडीशन देके कोई तो कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो अभी मैं इसको हाई सेल्स निकालती हूँ। सेल्स की बेसिस पर मैं हाईएस्ट और लोएस्ट सेल्स ऐसे निकालती हूँ। तो फिर उसके लिए हमें क्या करना है, मैंने हाई सेल्स करके इसको नेम दे दिया है और फिर इक्वल्स टू साइन करके अभी आप उसको उसका सिंटैक्स देखो, उसने क्या कहा है, लॉजिकल टेस्ट, फिर रिजल्ट ट्रू, फिर रिजल्ट इफ फॉल्स। तो वो सारी चीज़ें हमें खुद से फिल करनी पड़ती है। ठीक है, तो हम इफ़ में फिर सेल्स, अभी हम कौन से टेबल पे ये परफॉर्म कर रहे हैं तो वो टेबल को मेंशन करना तो ज़रूरी ही है। तो इसीलिए मैंने फर्स्ट कॉलम अभी लिया है, सेल्स टेबल लेके फिर उसमें कौन सा कॉलम है वो अभी रेवेन्यू कॉलम लिया है मैंने। तो अभी इसके बेसिस पर हम क्या कंडीशन दे सकते हैं, सेल्स का ये रेवेन्यू लेते हैं और फिर आगे न्यू कॉलम चाहिए मुझे। ठीक है, तो न्यू कॉलम तो हमने सिलेक्ट किया ही है, तो इसको एक असाइनमेंट ऑपरेटर जो होता है उसमें से देते हैं ग्रेटर देन इफ़ इन माय रेवेन्यू कॉलम, अगर हम मेरे रेवेन्यू कॉलम में 800 से मतलब रेवेन्यू कॉलम में कुछ भी जो 800 से ज़्यादा हो तो फिर अभी उसको कंडीशन देनी हो, तो फिर कॉमा मतलब ये सेपरेट करता है। ठीक है, तो हमें कॉमा देना होता है और फिर जो भी हमें उस कॉलम में जो वैल्यू हमें चाहिए, टेक्स्ट में जो भी वैल्यू चाहिए उसको हमें डबल कोट्स में टाइप करना पड़ता है। ठीक है, तो 800 से अगर कुछ भी ज़्यादा हो रेवेन्यू कॉलम में तो फिर जो नया कैलकुलेटेड कॉलम है, ओके, हाई सेल्स करके जो हमारा कैलकुलेटेड कॉलम है उसमें हाई प्रिंट हो, वो मैं चाहती हूँ। और अगर अभी इफ़ दिया है तो ये हाई तो प्रिंट होगा, पर जो लोएस्ट मतलब 800 से ऊपर होगा उसमें हाई प्रिंट होगा। ठीक है, लेकिन जो लो होगा उसमें क्या है, मतलब 800 से कम होगा तो उसका क्या, तो इसीलिए फिर से सेपरेट किया मैंने फॉर्मूला को और फिर लो टाइप कर दिया। ठीक है, तो अभी इसको एंटर कर देते हैं और फिर देखते हैं हमारे पास क्या आता है, कोई अगर एरर है। ओके ठीक है, ये परफेक्टली हो चुका है। तो रेवेन्यू के कॉलम पर बेस्ड मैंने एक हाई सेल्स करके निकाला था, उसमें अगर 800 से कुछ भी ज़्यादा है तो हाई प्रिंट होके आया है, अगर 800 से जो भी कम है तो फिर लो प्रिंट होके आया है। ठीक है, तो 800 का कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे अगर मैं कुछ वैल्यू चेंज करके देखूँ 400, मतलब अगर 400 इसमें देखो रिपीटेड है तो 400 पे ये क्या आइडेंटिफाई करेगा, किस कैटेगरी में लेगा, तो फिर उसको देखो तो फिर उसने लो कंसिडर कर लिया, 400 से ग्रेटर ही चाहिए हमें। अगर मैंने 400 इक्वल टू कर दिया तो मतलब अगर मुझे 400 को भी हाई में ही कंसिडर करना है तो फिर क्या होता है, तो इसीलिए हम वैसे फॉर्मूलाज में चेंज कर सकते हैं। ओके, हमारी जैसे भी रिक्वायरमेंट है उसके रिगार्डिंग हम उसे चेंज भी कर सकते हैं। तो अभी मैंने जब ग्रेटर देन इक्वल टू किया तो देखो अभी 400 को भी वो हाई कंसिडर कर रहा है। तो वैसे हम चेंज कर सकते हैं क्विकली, जब भी चाहे तभी भी हमारे मॉडल व्यू में आ सकते हैं, टेबल व्यू में आ सकते हैं एंड देन चेंज कर सकते हैं। तो अगर अभी तो मैंने सिर्फ ये जो फॉर्मूलाज किए वो एक लाइन में थे, अगर मेरे पास बहुत बड़ा वाला डैक्स फंक्शन हो, मतलब मल्टीपल डैक्स फंक्शन एक ही फॉर्मूला में लिखनी हो, तो फिर क्या करोगे आप। तो यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट का भी देखते हैं अभी हम, और टेक्स्ट के मतलब फंक्शंस भी देखते हैं, और मल्टी लाइन फंक्शन या फिर मल्टी लाइन डैक्स फॉर्मूला वो देखते हैं अभी। ठीक है, तो मैंने अभी न्यू कॉलम तो ले ही लिया है, उसमें मैं सेल्स कैटेगरी, मतलब ये जो कैटेगरी है टेक्स्ट वैल्यूज़ देखने वाले, तो इसीलिए हमने ये सेल्स कैटेगरी करके उसको नेम दे दिया, फिर इक्वल टू करके स्विच सिलेक्ट कर लिया। अभी स्विच क्या होता है, स्विच मतलब एक ही कंडीशन से दूसरी कंडीशन में डायरेक्टली स्विच कर दो। ठीक है, अभी इसको सिंटैक्स भी आप देख सकते हो। तो फिर मुझे सेल्स कैटेगरी में एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में जंप करना हो डायरेक्टली, तो फिर वो तो स्विच करके उसमें ट्रू कर दो। ठीक है, ये फॉर्मूला मेरे साथ आप लिख भी सकते हो एंड देन आप चेंजेस भी देख सकते हो।
अगर आप यहाँ पे ना एंटर प्रेस करोगे तो वो क्या होगा, वो तो फिर फॉर्मूला को एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। पर हमें वैसा नहीं चाहिए, हमारा फॉर्मूला कंप्लीट तो हुआ ही नहीं है, राइट। तो फिर हम क्या करेंगे, हम लोगों को शिफ्ट और एंटर एक साथ प्रेस करना है, फिर हमें न्यू लाइन मिलती है और वो फॉर्मूला एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो इसीलिए शिफ्ट और एंटर का एक साथ इसको प्रेस करेंगे और फिर न्यू लाइन हमें मिल जाएगी, तो हम अपना फॉर्मूला यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी स्विच करके ट्रू कर दिया मैंने, ठीक है, स्विच में ट्रू, एंड देन अभी नेक्स्ट कंडीशन दे रही हूँ। सेल्स में से मुझे रेवेन्यू कॉलम चाहिए, ठीक है। रेवेन्यू अगर 800 से ग्रेट होगी तो फिर मुझे क्या वैल्यू प्रिंट करनी है उस कॉलम में, हाई प्रिंट करनी है, ठीक है। और अगर मुझे सेपरेट कैसे करते हैं हम, कॉमा से सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो फिर मैंने कॉमा दे दिया यहाँ पे और फिर से शिफ्ट एंटर प्रेस करके एक न्यू लाइन ले ली। वहाँ पे भी मैं सेल्स में से रेवेन्यू को ही लूँगी, सॉरी देखो मैंने एंटर प्रेस कर दिया इसलिए गलती से एरर भी शो कर रहा है क्योंकि मेरा फॉर्मूला पूरा ही नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है। कोई बात नहीं, हम फिर से इसे एंटर कर देंगे जब हमारा फॉर्मूला पूरा लिख के हो जाएगा। तो अभी के लिए क्या करते हैं, तो ठीक है, अभी रेवेन्यू ले लिया। अभी रेवेन्यू अगर और यहाँ पे भी एक कंडीशन दे देते हैं, और अगर सेल्स रेवेन्यू 200 से ज़्यादा हुई तो ठीक है, तो फिर हम फिर क्या कंडीशन दे देते हैं उसको। तो फिर हमें क्या चाहिए उस ब्लॉक्स में, मतलब ये अगर ये आप कंसिडर कर सकते हो कि आपकी रिक्वायरमेंट में ऐसा दिया है, उस बेसिस पे आप ये कंडीशन क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। तो फिर आपको फिर क्या प्रिंट करना है, मीडियम प्रिंट करना है, ठीक है। तो फिर हम लोग मीडियम प्रिंट करेंगे। अगर मैंने फिर से एक नई लाइन ले ली और फिर उसमें मुझे चाहिए लो। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं, मतलब 200 से भी कम हुआ तो फिर लो प्रिंट कर दो, ठीक है। ऐसे करके मुझे एक कॉलम क्रिएट करके दे दो। तो ये मैंने एक फार्मूला लिखा है, मल्टी लाइन फार्मूला है। तो फिर आप न्यू लाइन भी कैसे लिख सकते हो, अभी ये आपको पता चला है। तो अगर अभी आप एंटर प्रेस करोगे तो उस सेल्स कैटेगरी में जो भी था, मतलब जो एरर था वो अभी चेंज हो चुका है, राइट। तो बेस्ड ऑन रेवेन्यू कॉलम उसने हाई मीडियम, मतलब जो भी हमने कंडीशन दी है, 800 से ऊपर हो तो फिर हाई प्रिंट कर दो, 800 से छोटा हो, 200 से ज़्यादा हो तो फिर मीडियम प्रिंट कर दो, और अगर 200 से कम हो तो फिर लो प्रिंट कर दो। तो उस हिसाब से उसने सेल्स कैटेगरी करके एक न्यू कॉलम क्रिएट किया है और फिर उसे प्रिंट किया है। तो ये तो हमने मल्टी फंक्शंस यूज़ किए हैं एक ही डैक्स फॉर्मूला में, राइट। तो ऐसे करके भी आप लोग फार्मूलाज क्रिएट कर सकते हो या फिर कॉलम्स कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी कुछ टेक्स्ट के बारे में पढ़ते हैं। मैंने ये टेक्स्ट कहा लेकिन फिर भी ये प्रॉपरली टेक्स्ट वाला ये तो नहीं था, फॉर्मूलाज नहीं था, राइट। तो अभी क्या करते हैं, कोई तो टेक्स्ट का ये ले लेते हैं हम लोग। तो एक न्यू कॉलम ले लेते हैं। न्यू कॉलम लेने के बाद उसको कुछ तो नेम देंगे हम लोग, देखते हैं। टेक्स्ट के लिए बहुत सारे फंक्शंस प्रेजेंट हो गए, ओके। अगर आपके पास टाइम हो तो आप एक एक देख सकते हो, लेकिन हम बस थोड़े से यहाँ पे देखेंगे। तो मैंने कॉलम का कुछ नेम दिया नहीं है, आप दे दो अभी कोई नेम आपको जो भी अच्छा लगे उसका भी सिंटैक्स सेम ही टाइप होता है। अगर सिंटैक्स ना भी हमें पता चले तो फिर हम लोग देख ही सकते हैं, वो तो दिखाता भी है पॉपअप में, राइट। तो हम अभी लेंथ निकालने वाले हैं किसी टेक्स्ट कॉलम की, और मैं कौन सा टेक्स्ट कॉलम ले रही हूँ, मैं कस्टमर नेम ले रही हूँ ना। कस्टमर नेम्स में जितने अल्फ़ाबेट्स हैं मुझे उसका एक काउंट करके वो कॉलम चाहिए, ठीक है, लेंथ चाहिए। तो अभी कस्टमर कॉलम में फर्स्ट नेम है एलाइस, ठीक है। उसमें कितने अल्फ़ाबेट्स प्रेजेंट है, 5 अल्फ़ाबेट्स प्रेजेंट है। तो मुझे वो न्यू कॉलम में जो जिसको मैंने नेम दिया नहीं है उसमें उसकी लेंथ आ गई है, ओके। तो ये तो बस समझने के लिए था, लेकिन हम और भी फंक्शंस है, मतलब हमें अपर करना हो लोअर करना तो वो भी हम कर सकते हैं इसमें। तभी तो काउंट मिला है, ठीक है। तो यहीं पे भी हम फंक्शन चेंज कर सकते हैं अगर हमें करना हो तो, या फिर हम अगर न्यू कॉलम चाहिए तो फिर वो भी हम कर सकते हैं। तो अभी के लिए तो मैं इसी में चेंज करके देखती हूँ।
रिप्लेस कर देती हूँ। तो ओल्ड टेक्स्ट क्या होता है, अभी इसका सिंटैक्स भी दिया है, ठीक है। तो ये तो प्रॉपर उस सिंटैक्स में है नहीं, ठीक है। तो पहले मुझे क्या करना चाहिए, ओल्ड टेक्स्ट लेना चाहिए। ओल्ड टेक्स्ट मुझे किस मतलब अभी यहाँ पे भी मुझे टेबल का नेम मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो टेबल का एक ही है लेकिन फिर भी मेंशन तो करना ही पड़ेगा ना, उसे बताना पड़ेगा हमें। तो सेल्स में से कस्टमर नेम है, उसमें मुझे रिप्लेस करनी है वैल्यू। उसमें स्टार्टिंग पोजीशन क्या होती है वो बता दो। अभी 3 मैंने ले लिया, सेपरेट करके लेना। सेपरेटर क्या होता है, यहाँ पे कॉमा है सेपरेटर, ठीक है। तो फिर थर्ड अल्फ़ाबेट में 2 चेंजेस करने, और फिर क्या चेंजेस करने हमें, अगर टेक्स्ट वैल्यू देनी हो, मतलब फॉर्मूला में हमें टेक्स्ट वैल्यू राइट करनी हो, तो फिर हम लोग उसे डबल कोट्स में राइट करते हैं, ठीक है। तो फिर वो मैं यहाँ पे जिस भी वैल्यू के साथ मुझे रिप्लेस करना है वो यहाँ पे लिख दूँगी। आपको अगर स्लाइसिंग इंडेक्स का वो कंसेप्ट पता होगा तो फिर आपको पता चलेगा कि 0, 1, 2 मतलब उसका इंडेक्स क्या होता है। तो फिर इंडेक्सेस दिए हैं मैंने। इंडेक्सेस के बाद मैंने मतलब 3 मेरे इंडेक्स है, 3 के बाद मैंने ये किया है कि कितने अल्फ़ाबेट्स मुझे रिमूव करने हैं या फिर रिप्लेस करने हैं वो। तो अभी न्यू कॉलम देखो, उसको मैंने नेम नहीं दिया है, राइट। तो उसमें देखो कि AL तो रहा, ओके। थर्ड यहाँ से उसने रेड करके फिर लास्ट जो भी था वही रहने दिया है, ठीक है। 2 रिमूव करके फिर उसमें वो अभी मुझे 3 दे देना चाहिए थे, राइट। 3 रिमूव करने हैं, तो अभी लेट इट बी, अभी मैंने ये दे दिया, ठीक है। तो सभी में उसने चेंजेस कर दिया। तो अगर आपको रिप्लेस करना हो तो फिर आप रिप्लेस भी कर सकते हो। तो ये टेक्स्ट फंक्शंस थे कुछ। तो अगर आप क्लिक भी करोगे ना कोई टेक्स्ट कॉलम सिलेक्ट करके ऐड न्यू कॉलम करके, फिर आप वहाँ पे भी देख सकते हो कि कितने सारे टेक्स्ट फंक्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। तो उसी में हम लोग चेंज करते हैं थोड़ा सा। और कॉलम में लोअर किसी को अगर कोई टेक्स्ट आपको लोअर में कन्वर्ट करना हो, अपर में कन्वर्ट करना हो, कैलकुलेट करना हो, उसकी लेंथ निकालना हो, ये सारी चीज़ें तो हम ले सकते हैं। कोई तो एक टेक्स्ट कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं और उसको हम अपर केस में कर देते हैं। अभी देखो कैटेगरीज सेलेक्ट कर लेती हूँ मैं, क्योंकि कैटेगरीज तो है ना, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वो सारी चीज़ें हैं हमारे पास, एक्सेसरीज। तो फिर उसे ले लेते हैं, ठीक है। हमें टेबल नेम भी मेंशन करना है यहाँ पे। तो सेल्स में से कैटेगरीज में सिलेक्ट कर लेती हूँ और फिर एंटर प्रेस कर दूँगी। अभी एरर को तो मुझसे गलती से एरर एंटर प्रेस हो गया था, इसलिए उसने एरर कह दिया। तो हाँ, तो इसने एग्जीक्यूट करने के लिए थोड़ा टाइम लिया। और अभी देखो इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब कैटेगरीज़ है, और कैटेगरीज़ फिर से प्रेजेंट हुई है, उसमें कैपिटलाइज्ड होके प्रिंट हुई है, राइट। तो ये अब जो भी हमें चाहिए, मतलब अगर कैटेगरीज़ का कॉलम हमें हायर अपर केस में चाहिए हो तो हम वैसे रख सकते हैं, लोअर केस में चाहिए तो फिर वो हम रख सकते हैं, या फिर जैसे आपकी मर्ज़ी, जैसे आपको चाहिए हो डेटा आप वैसे उसको रख सकते हो। डेटा मैनिपुलेशन वाली चीज़ें ही तो है ये, राइट। तो यहाँ पे कुछ एडवांस्ड कैलकुलेशंस भी हमें करने पड़ते हैं टैक्स के, मतलब जो हमारी कंडीशन है उसे सेटिस्फाई करने के लिए। तो अभी हम मेजर के बारे में कैलकुलेट करते हैं। उससे पहले मुझे थोड़े से डेट टाइम फंक्शंस भी आपको दिखाने हैं कि क्या होते हैं। तो उसके लिए भी एक अभी हमारे पास डेट तो है ही, तो एक न्यू कॉलम क्रिएट कर लेते हैं और उसको कुछ तो नेम दे देते हैं। चलो कोई तो एक नेम आपको जो अच्छा लगे आप दे दो। मैंने इसको डे काउंट कर दिया है, तो इज़ इक्वल्स टू डे है हमारे पास। भी मुझे भी ये पता नहीं है कि क्या ये रिज़ल्ट देगा, एरर देगा, तो हम एरर भी अगर आए तो हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सेल्स में से हमने सेल्स में से डेट को सिलेक्ट किया, और डेट के बाद हमें जो भी चाहिए वो भी हम ले सकते थे। अगर हम डेट मैनुअल भी टाइप कर देंगे ना तो भी वो चल जाता है, लेकिन देखो हमने डे काउंट निकाला था, तो वो तो फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे वैसे वाला कंसेप्ट है ना, तो इसीलिए इसने काउंट निकाल दिया है। तो फिर से एक न्यू कॉलम ले लेते हैं हम लोग, कुछ और भी ट्राई करते हैं डेट के साथ।
अगर हमें ईयर निकालना हो तो अगर किसी ने कहा कि मुझे सिर्फ ईयर का एक सेपरेट कॉलम ही दे दो, तो फिर क्या करोगे? तो वो भी हम डैक्स की मदद से कर सकते हैं। तो एक ऐड कॉलम कर देना सीधा, उसको कॉलम को वो ईयर करके नेम भी दे दो। अभी तो मैं कुछ दे नहीं रही हूँ। तो हमारे पास कैलेंडर करके भी एक फंक्शन है, ठीक है। फंक्शंस ये ब्लू में ये हो रहे हैं, देखो स्काई ब्लू कलर में से हाईलाइट हो रहे हैं। फिर हमारे टेबल का नेम ले लो और फिर उसमें से डेट से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट हम। तो फिर हम डेट को ले लेंगे और फिर हमें स्टार्टिंग डेट भी देनी होती है यहाँ पे। तो फिर हम क्या कर सकते हो, हमारे एक ही डेट में सिंटैक्स में भी देख सकते हो, स्टार्ट डेट और एंड डेट हमें मेंशन करनी है, राइट। अगर हमारा वही एक ही कॉलम है जिसमें पूरी डेट प्रेजेंट है तो हम वही कॉलम देंगे, राइट। स्टार्ट डेट करके भी वही कॉलम देना है, एंड डेट करके भी हमें वही कॉलम ही देना है, ठीक है। ये थोड़ा समझने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ओके डेट, पर जितना आप टैक्स के साथ वर्क करोगे ना आपको वो उतना ईजी होता जाएगा। तो अभी हम एंटर कर देते हैं। देखो हमारे पास कॉलम 2 करके एक कॉलम आया है, उसमें हमारे पास कैलेंडर का एक फंक्शन, मतलब कैलेंडर ये जो फंक्शन है ना वो उसमें ये उसकी एक रिक्वायरमेंट है, मतलब उसकी कंडीशन है कि वो डेट भी देगा और टाइम जोन भी देगा। अभी हमारे पास तो यहाँ पे टाइम तो है नहीं, लेकिन फिर भी उसने टाइम दिया है, ठीक है। तो अभी मुझे सिर्फ ईयर निकालना था, लाइक हमारी रिक्वायरमेंट वही थी ना। अभी हमने कहा था कि हमें ईयर निकालना है हमें सिर्फ, तो फिर हम उसको भी करते। हमारे पास ईयर करके भी एक फंक्शन है डेट टाइम में, तो फिर हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे और फिर टेबल और फिर कॉलम जो भी है। तो देखो हमारे पास अभी सिर्फ ईयर एक्सट्रैक्ट होके आ चुका है। इसको फिर हम विजुअलाइजेशंस में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी तो ये सिर्फ 2024 का डेटा है तो इसीलिए ये नहीं ले रहा, मतलब कोई सिमिलर है तो इसलिए इसका यूज़ तो है नहीं ज़्यादातर, लेकिन फिर भी। तो चलो कोई तो एक नया कॉलम क्रिएट करते हैं और फिर उसको करंट डेट क्या है वो हम देखते हैं अभी, ठीक है। तो करंट डेट करके भी हमने ये कॉलम को नेम दे दिया और फिर हमारे पास ये टुडे करके भी एक फंक्शन है और फिर उसको दे देंगे, उसको ये करके जो भी आज की डेट है वो करके एक कॉलम में प्रेजेंट आ गए, मतलब है। तो ये भी एक अच्छी थिंग है, अच्छी बात है, राइट, कि हमें अगर आज की डेट भी निकालनी हो तो वो भी हम निकाल सकते हैं, हम रिकॉर्ड रख सकते हैं, राइट। राउंड अप नंबर निकालते हैं हम लोग, ओके। तो फिर मैथमेटिकल फंक्शंस में आता है ये। तो देखते हैं, राउंड कॉलम को नेम दे देते हैं, ठीक है। तो मैंने उसी में कर रही हूँ, ठीक है। अभी के लिए प्राइस का राउंड अप नंबर निकाल, अभी उसी का राउंड अप नंबर निकालेंगे, राइट। डेसिमल में जो होगा उसी का राउंड अप हमें करना होगा, राइट। प्राइस ही हमें मोस्टली राउंड ऑफ करके फिर हम उसका प्रॉफिट देख सकते हैं। तो इसीलिए राउंडेड प्राइस में राउंड करके भी हमारे पास एक फंक्शन है, उसको यूज़ करेंगे और फिर सेल्स हमारे टेबल का नेम और फिर उसमें से जो कॉलम हमें चाहिए था जिसका हमें राउंड नंबर निकालना है, तो फिर प्राइस और फिर कितने नंबर से हमें उसको राउंड अप करना है वो मेंशन करो। और फिर हमारे पास राउंडेड प्राइस करके एक कॉलम आ गया है जो प्राइस के बेस्ड है। अभी इसमें डेसिमल वैल्यूज़ ही नहीं थी, ओके, प्राइस में, तो इसीलिए उसने वही वैल्यूज़ रखी है। अगर वैल्यूज़ मेरे पास कोई डेसिमल नंबर में होती थी, मतलब अगर 700 है तो 700.4520 कुछ ऐसा भी था, तो फिर वो उसका राउंड अप कर देता और फिर वो मुझे इस राउंडेड प्राइस में इस वाले कॉलम में प्रिंट करके दे देता। तो अभी तो है नहीं, इसीलिए उसने कुछ दिया नहीं है, ओके। तो राउंड नंबर्स कैसे वर्क करते हैं आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो हमें वो सीखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको वो सीखना भी है तो आप मुझे कमेंट में बता दो, फिर वो उसको भी मैं एक कोई तो वीडियो बना दूँगी, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं आगे। तो ये बहुत थोड़े से फंक्शंस थे जो हम मतलब परफॉर्म कर सकते थे। ये कॉमनली यूज्ड है, लेकिन रिक्वायरमेंट के बेस्ड होता है ना कि हमें क्या यूज़ करना है या फिर क्या एक्सट्रैक्ट करना है। तो वैसे अभी नेक्स्ट हम क्या करते हैं, एक मेजर क्रिएट करते हैं। तो अभी आप देखो, जो भी आपने कॉलम्स क्रिएट किए हैं वो इस डेटा में दिख भी रहे हैं, उसका सिंबल भी ज़रा अलग है, राइट। डेट का देखो कैसा आइकन है और जो कैलकुलेटेड है उसके आगे भी जो आइकन है ना वो ज़रा डिफरेंट है। लेकिन आप मेजर क्रिएट करके देखो, तो हमने न्यू मेजर सिर्फ सिलेक्ट किया है, ठीक है। अभी हमें डैक्स में हमने जैसे फार्मूलाज लिखे हैं वही आपको वैसे ही फार्मूलाज आपको लिखने हैं। लेकिन आप देखो, मैंने न्यू मेजर सिलेक्ट किया, ओके।
न्यू मेजर क्लिक भी किया है, लेकिन आप डेटा सेट में देखो कि वहाँ पे कोई भी एक मेजर करके ये आया नहीं है। मतलब मेजर तो है ही, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं दिखेगी। तो अभी हम ये क्विकली एक मेजर निकाल के लेते हैं, फिर आप देखोगे। प्रॉफिट टू करके मैंने इसका नाम दे दिया है, ठीक है। प्रॉफिट का सम निकालूंगी मैं, तो सम करके सिलेक्ट कर लो। वही जैसे हमने इसका किया है ना कि डैक्स कैलकुलेट किए ना कैलकुलेटेड कॉलम्स के लिए, वैसे ही आपको फॉर्मूला मेंशन करना है, ठीक है। लेकिन याद रखना कि मेजर एक एग्रीगेशन परफॉर्म कर सकते हैं मेजर पे, और कैलकुलेटेड कॉलम्स पे हम एग्रीगेशंस परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ये बात यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो फिर प्रॉफिट का ये ले लो, प्रॉफिट में फिर सम्स और फिर उसका सेल्स रेवेन्यू ये कर दो। रेवेन्यू माइनस हमें किसका सम चाहिए, मतलब ये क्या करेगा, सम कैलकुलेट करेगा रेवेन्यू का, ठीक है। और फिर उसको माइनस करेगा किससे, सम। तो अभी जो भी हमें जिससे भी हमें माइनस करना, मतलब रेवेन्यू किससे माइनस करेंगे, कॉस्ट से माइनस करेंगे, ठीक है। तो कॉस्ट से रेवेन्यू अगर हम माइनस कर देंगे तो फिर हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। कितना प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट का एक कॉलम हमें मिलेगा, ठीक है। तो ये देखो डेटा सेट में तो हम मेजर देख पा रहे हैं, हमें सिर्फ मेजर था पहले, और फिर अभी आप देखो कि उसको हमने जो नेम दिया था वो नेम यहाँ पे हम देख सकते हैं, उसका आइकन भी देखो। पर ये टेबल में अगर हम देखोगे तो वहाँ पे तो कहीं भी मेजर दिख नहीं रहा है, मतलब प्रॉफिट तो कहीं भी दिख ही नहीं रहा है कि क्या है कहाँ है। तो उसे देखे कैसे, उसमें एरर आया है, उसकी क्या वैल्यू है, वो कैसे देखें। तो फिर आपको क्या करना हो, तो अगर आप मॉडल व्यू में भी आओगे तो फिर वहाँ पे भी आप देखो तो उसको वो ऐड हो चुका है, ठीक है। पर अगर ये पावर क्वेरी एडिटर में गए ना आप, तो वहाँ पे आपको नहीं दिखने वाला। तो फिर आप रिपोर्ट में आओ और फिर उसमें क्या वैल्यू है वो देखने के लिए आप क्या कर सकते हो, ये जो कैनवस एरिया है उस पर आप एक क्या कर सकते हो, ये कार्ड विजुअलाइजेशन किस लिए होता है, वो क्या करता है, वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में तो बता ही दूँगी। उसको फॉर्मेट कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें हम बता ही देंगे आगे। लेकिन आप ये फ़िलहाल के लिए अभी ये कार्ड सेलेक्ट कर लो, और फिर उसमें फील्ड्स ऐड करनी होती है। तो जो हमने प्रॉफिट टू करके मेजर क्रिएट किया था तो उसको सिलेक्ट कर लो। तो उसमें क्या वैल्यू आई थी, मतलब हमने जो सम प्रॉफिट टू का फॉर्मूला क्या था, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, राइट। तो उसका जो भी आंसर आया था वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी हम विजुअलाइजेशंस आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि कैसे होते हैं विजुअलाइजेशंस, क्या कर सकते हैं। तो अभी ये डैक्स के बारे में हमने जाना, हमने मेजर्स के बारे में जाना क्या होता है ये सब। तो अभी मैं क्या करूँगी, अभी आपको एक ट्रिक बताती हूँ। ट्रिक नहीं तो क्या होता है कि अभी हमने सारे फंक्शंस तो ये नहीं किए, यूज़ नहीं किए, राइट। तो फिर आप क्या करोगे, आपके ब्राउज़र पे चले जाओ, ओके। वहाँ पे आप ना ये कर दो, पावर BI डैक्स करके एंटर कर दो। मतलब अगर आपको कोई डैक्स फंक्शन बनाना हो, किसी डैक्स फंक्शन को क्रिएट करने में आपको हेल्प चाहिए तो आप क्या कर सकते हो। तो फर्स्ट जो ये लिंक आएगी कि डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन रेफरेंस, तो उस पर क्लिक कर देना, और फिर यहाँ पे जितने भी डैक्स फंक्शंस है पावर BI में वो सब आपको देखने को मिलेंगे, उसके सिंटैक्स आपको देखने को मिलेंगे, ओके। तो उनको कैसे यूज़ करना है वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। हमने इसमें से थोड़े बहुत तो यूज़ किए अभी, राइट। डेट यूज़ किया, कैलेंडर यूज़ किया, तो अगर टाइम हो तो हम मिनट भी निकाल सकते हैं उसमें से। मिनट और डेट टाइम वाला हमें सिलेक्ट करना होता है, पर याद रखना कि हमें टेबल नेम और फिर कॉलम नेम देना होता है, ठीक है। तो वो उसका सिंटैक्स तो दिया है, लेकिन आप भूल जाओगे टेबल नेम देना। तो अभी के लिए यही तक इस वीडियो में।